चलिए, क्या करा लास्ट में बताने बेटा एक बार। ठीक है बेटा, बेटा बात ही ना करो। हो गया, चलो बेटा, हमारे चल रहे थे ओड डे है ना, ओड डे चल रहे थे ना। चलिए, ओड डे, हाँ, ओड डे कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर होता है हमारा उसे ओड डे बोलते हैं, है ना। जो रिमाइंडर होता है उसे ओड डे बोलते हैं। अब मंथ में देखते हैं बेटा। चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए, जनवरी में कितने दिन होते हैं बेटा, 31। फरवरी में 28 या 29। ठीक है, मार्च में 31, अप्रैल में 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 31, ऐसे होते हैं क्या। अब हमें, ए बेटा पीछे बात ही ना करो यार। अब हमें निकालने हैं ओड डे। क्या निकालने हैं आपको, ओड डेज निकालने हैं। तो क्या करते हैं, हम 7 का डिवाइड करेंगे। 7 से अगर डिवाइड करेंगे, तो हमने 7 से इसे डिवाइड किया, ठीक है। 7 से अगर डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा, 3। 3 यहाँ पे, या तो बचेगा 0 या बचेगा 1। अगर 28 का होगा तो 0, 29 का होगा तो 1 होगा। 7 का भाग दे कितना, 3 बटा 4 तो बचेगा नहीं। 2, फिर 3, 2, 3, 3, 2, 3। चलिए, ये ओडे होंगे हमारे, ठीक है ना। तो आपको, अच्छा इसमें शाम वाले बच्चे भी है ना, और मॉर्निंग में, दोनों वैसे एक साथ ही। तो इवनिंग में कौन कौन बेटा, एक बार हाथ ऊपर करना। आपने पढ़ाने कैलेंडर स्टार्टिंग से, पिछले क्लास में, इवनिंग में तो नहीं कराया स्टार्ट कैलेंडर, करा दिया था। ठीक, कोई बात, मॉर्निंग में नहीं कराया था, मॉर्निंग में करा दिया था। ठीक है, कल क्या कराया था फिर आपको, कैलेंडर ही तो कराया था। नहीं, कल तो शाम को कहा था ही नहीं ना मेरा। अच्छा, कल एक साथ है दोनों बैच। चलिए बेटा, ठीक है, ये हमारे ओड डे आगे, क्लियर है। चलिए, अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको, और उस क्वेश्चन को निकालिए बेटा, नोट के लिए सभी ने। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम इन 400 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नहीं दिख रहा, ठीक, ओके ओके।
अब दिख रहा है? चलिए 29 डेट कम इन 400 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। हाउ मैनी टाइम्स 29th February come in 400 years? हाँ हाँ बिल्कुल 400। जल्दी से निकालिए। निकालना क्या है? वो कह रहा है कि जो 29 तारीख है 400 सालों में कितनी बार आएगी? कितना? 13.7। पॉइंटों में कैसे आ सकती है तारीख बेटा? नहीं, 4,497, 4497। अच्छा, और कोई? ये 97। और कोई? हाँ डॉक्टर साहब, नहीं पता? तारीख की तो गिनना है बेटा। अंगली से गिनो, और कैसे गिनोगे? अच्छा, एक साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? एक मिनट बेटा। है? एक साल में एक बार आती है 29 तारीख? नहीं नहीं, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 29 तारीख, 29 तारीख एक साल में कितनी बार आती है? 12 बार। 11 बार आएगी। अगर हमारा लीप ईयर होगा तो 12 बार, और लीप ईयर नहीं होगा तो 11 बार। ऐसे होगा ना? एक साल में 11 बार, तो 400 साल में 4400 बार। और जितने लीप ईयर होंगे उतनी और ऐड कर दो उसमें। नहीं समझ में आया? एक साल, हाँ, सबसे पहले मैंने कहा आपसे, एक साल में जो 29 फरवरी है कितनी बार आएगी? 11 बार। अगर लीप ईयर होगा तो एक और बढ़ा दो, 12 बार। या ऐसे कर लो, एक साल में 11 बार, 400 साल में 4400 बार। अब लीप ईयर और काउंट कर लो बेटा, तो 400 साल में जो लीप ईयर होते हैं कितने होते हैं? 97। 97 बार और आएगी, प्लस 97 और कर दो। ठीक है ना? लिखाया था पिछले पिछली क्लास में, देखना 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 97। ठीक है? तो एक साल में क्या हो गया? लीप ईयर क्यों ऐड करेंगे? मैंने ये कहा था कि एक साल में 11 बार, फरवरी को हमने नहीं काउंट किया था, फरवरी को नहीं काउंट किया ना, तभी 11 बार आएगा। क्योंकि जनवरी फरवरी को छोड़कर सभी में 29 तारीख आती है, तो 11 बार 29 तारीख आ गई। अब आप कहना बेटा, अब 4 साल बाद तो एक बार तो आएगी ना 29 तारीख। 4 साल बाद एक बार आएगी, 8 साल बाद फिर एक बार आएगी, फिर 12 साल में आएगी, फिर 16 साल में आएगी, फिर 20 साल में आएगी। तो 400 साल में हम क्या देख लेते हैं? लीप ईयर देख लेते हैं कितने हैं। लीप ईयर हमने देखे कितने आए? 97। 97 लीप ईयर है, तो 97 और एक्स्ट्रा 29 आएंगे, और ऐड कर देंगे। ठीक है? हाँ, तो मैंने कहा एक साल में होगा 11 बार, एक साल में आएगा 11 बार, तो 400 साल में 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 की, तो आएगा 4400। ठीक है? और लीप ईयर और काउंट कर लो बेटा इसमें, तो 400 साल में लीप ईयर होते हैं 97, तो 97 इसमें ऐड कर दिया हमने, तो आएगा 4497 आंसर। इतनी बार 29 तारीख आएगी बेटा। अब इसमें आपसे पूछा है 29 फरवरी, ठीक है ना? और 29 फरवरी कहाँ आती है? लीप ईयर में आती है। तो बिल्कुल, तो 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 97 होते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है?
29 तारीख कितनी बार आएगी? 29 फरवरी आएगी 90 बार, और 29 जो तारीख है वो आएगी 4497 बार। कोई डाउट है? किसी का डाउट है पीछे? ठीक है ना लड़कियों में बेटा पीछे? चलिए और क्वेश्चन लिखिए एक बार। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 30 डेट कम इन अ सेंचुरी? कम इन अ सेंचुरी हिंदी में लिख लो, एक शताब्दी में 30 तारीख कितनी बार आती है? हिंदी में लिख लो, एक शताब्दी में 30 तारीख कितनी बार आती है? ठीक है ना, हाउ मेनी टाइम्स, है ना, 30 डेट कम इन अ सेंचुरी, एक शताब्दी में 30 तारीख कितनी बार आती है? कितनी बार आती है? और किसी का? हम्म? हाँ एक कितना? सेंचुरी बेटा, सेंचुरी। हाँ 1100। और किसी का? मिस्टेक हो रही है? हाँ हाँ बेटा पीछे 1100, 1100। ठीक है और किसी का? यही आ रहा है 1100। बेटा आप लोगों का आगे 1100। हाँ जी आपका? हाँ नहीं आ रहा। किस किस का नहीं आ रहा बेटा, एक बार हाथ तो ऊपर करना। 1100 आपका नहीं आ रहा। चलिए देखो, एक अब आपको, चलिए शाम देखो बेटा, आपको काउंट करना है 30 तारीख। इधर देख लो बेटा, आपको काउंट करना है 30 तारीख। तो एक साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? 11 बार आती है बेटा। 29 तारीख जो फरवरी है वो मैक्सिमम या तो हो सकती है 28 की या 29 की, 30 तो उसमें आएगा ही नहीं। तो 30 तारीख कितनी बार आएंगे बेटा? जनवरी फरवरी को छोड़कर सभी में 30 तारीख आती है। ठीक है, तो कितनी बार? 11 बार। एक साल में 11 बार, तो सेंचुरी में कितने साल होते हैं? 100। 100 × 11 करेंगे तो 1100 आंसर हमारा। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देखो। बेटा बातें नहीं करो। चलिए लिखो एक बार। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम इन आवर फर्स्ट सेंचुरी? हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम इन आवर फर्स्ट सेंचुरी? पहली शताब्दी में 29 तारीख कितनी बार आई थी? पहली सेंचुरी मतलब पहली शताब्दी में 29 तारीख कितनी बार आई थी? हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम इन आवर फर्स्ट सेंचुरी? कितना? 24। और किसी का? फर्स्ट सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी में 29th डेट है ना कितनी बार आई थी? पहली शताब्दी में 29 तारीख कितनी बार आई थी ये बताना बेटा। 29 डेट पूछा बेटा। 1125, 24, 1124, 1124, 24, 25, 24। और किसी का? 24, 1125। अब बेटा आप लोगों का? 1124।
आपका और पीछे बेटा चलिए बेटा, सबसे पहले देखते हैं 29 तारीख। 29 तारीख जो होती है एक साल में कितनी बार? 11 बार। 29 तारीख जो होती है वो एक साल में आती है 11 बार। हमें बतानी है फर्स्ट सेंचुरी, तो सेंचुरी में कितने साल होते हैं? पहले 100 साल, तो एक साल में 11 बार, तो 100 साल में 1100 बार। 11 इंटू में 100, 1100 बार। ठीक है। चलिए अब 29 तारीख मैंने पूछी है, तो आपने इसमें अभी फरवरी को काउंट नहीं किया है, तो फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं? 24, 24 होते हैं। कितने होते हैं? 100 साल में कितने होते हैं? 24। तो 24 बार और 29 आएगी हमारी, तो 24 और जोड़ दो इसमें, 1124 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, आपने 100 से डिवाइड किया 4 को, 25 आया, पर जो 100 है आपकी वो सेंचुरी थोड़ी नहीं है। 1 से लेकर 100 साल तक पूछा आपसे, तो 100 साल आपकी सेंचुरी नहीं है, तो -1 करेंगे आप। कितनी बार आएगा फिर? 24 बार। और कोई डाउट किसी का है? हाँ, 100 400 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? और पीछे बेटा, ठीक है ना? चलिए अब क्वेश्चन कराते हैं और। इसका पहले का दूसरे का ट्यूसडे, तीसरे का सैटरडे, तो क्या रहा है? अच्छा इसका है ना? हाँ इसका तो मंडे से, हाँ स्टार्ट है। इसका आएगा नहीं, सैटरडे आएगा। चलिए अब सामने बेटा निकालना कैसे है, आपको निकालना है। आज सोमवार है, तो इसके 15 दिन बाद क्या होगा? तो जो आपकी साइकिल रिपीट होती है बेटा, कितने दिन बाद होती है? 7 दिन बाद होती है ना। हर 7 दिन बाद सेम बार आ जाता है, हर 7 दिन बाद। तो 7 का भाग देंगे, जितना हमारा रिमाइंडर बचता है उसे हम ओड डे बोलते हैं। तो मैंने इसमें 7 का भाग दिया, तो मैंने इसमें 7 का भाग दिया, तो 7 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो ओड डे होगा 1, तो मंडे से +1 किए बेटा, क्या आएगा? ट्यूसडे। आंसर हमारा। ऐसे ही अगर आफ्टर होगा तो प्लस करना है, बिफोर होगा तो माइनस करना। आफ्टर होगा तो आगे जाना है, आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, और बिफोर होगा तो पीछे जाना पड़ेगा, हमें पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ भी आफ्टर है, तो आपने 50 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना?
प्लस का 1, प्लस का 1 बनेगा ना, है ना। तो +1 करो मंडे से, +1 करो ट्यूसडे, यहाँ भी ट्यूसडे आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब बिफोर आ रहा है तो माइनस करेंगे, तो आपने 7 से डिवाइड किया, तो 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 बचेगा, और 2 किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि बिफोर की बात कर रहा है, तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 का मतलब होता है आपको 2 पीस जाना है मंडे से, तो मंडे से एक पीस गए संडे, एक और पीस गए सैटरडे, शनिवार, ठीक है। चलिए अब 50 वीक्स में क्या आएगा, संडे हो जाएगा, क्यों, बहुत बढ़िया। मैंने बेटा 50 वीक्स, अब मैंने कहा आपसे जो वीक होंगे बेटा, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7, 7 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, और जब 0 को 50 से भाग करेंगे तो 0 ही बनेगा, 0 आएगा बेटा। वीक बेटा कितना, एक वीक हो, 10 वीक हो, 50 वीक हो, 100 वीक हो, रिमाइंडर आपका 0, मतलब सेम डे आएगा, मंडे का मंडे। थर्ड वाला आपको देखना है, आफ्टर, आफ्टर आता है बेटा, आफ्टर की बात होता है बाद में, और कितने दिन, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो प्लस करते हैं, और बिफोर की बात आती है तो आज से पीछे जाना पड़ता है आपको, तो माइनस करते हैं आप। तो मैंने कहा कि 7 का भाग दिया, रिमाइंडर एक बचा, तो +1 करा मंडे से, +1 ट्यूसडे, 7 का भाग दिया, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1 बचा, तो +1 करेंगे, तो मंडे से +1 ट्यूसडे। अब आया बिफोर, बिफोर की बात आती है तो पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे आप, ठीक है। तो आपने 7 का भाग दिया 100 में, तो रिमाइंडर आया 2 आपका, तो माइनस का 2 आएगा, वो प्लस का नहीं आएगा, क्योंकि बिफोर आ रहा है, पीछे जाना पड़ेगा आपको, है ना। दो आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो दो पीछे कैसे जाएंगे, मंडे से एक पीछे जाएंगे तो संडे, एक और पीछे जाएंगे तो सैटरडे, तो आया सैटरडे आपका। अब यहाँ पे बिफोर हो या आफ्टर हो, जब भी वीक्स की बात आती है तो 0 आएगा आपका, है ना, 0 मतलब सेम डे, मंडे का मंडे। कोई डाउट है किसी का, क्लियर है, चलो। क्या हो गया, ये हो रहा, नहीं समझ आया, अच्छा ठीक, हाँ बेटा, संडे, और किसी का मंडे, पीछे बेटा आप लोगों का संडे आ रहा है, हाँ बेटा पीछे संडे आप लोगों का, एक मिनट, क्या आ रहा है, डॉक्टर साहब क्या आ रहा है, दोनों आ रहे हैं आपके, अच्छा सैटरडे नीचे वाले, ओके। हाँ बेटा, क्या आया है, संडे आया है, मंडे आ रहा है ऊपर वाले का, हाँ आप लोगों का, आगे बेटा क्या आ रहा है, संडे आप लोगों का, मंडे आ रहा है, मंडे पीछे, चलिए क्या आ रहा है, मंडे, आंसर होगा मंडे बेटा। अब शाम देखो कैसे होगा, इधर देखो अब,
हमें 1 तारीख से 30 तारीख तक जाना है, क्लियर है? 30 तारीख का दिया हुआ है, तो मतलब बैक डेट में हमें जाना है। हाँ, 30 से वापस 1 पे आना है, तो पीछे आना है बिफोर, तो माइनस करेंगे आप। तो सबसे पहले अब 1 से 30 कितने, 29 दिन हुए, और 29 में मैंने 7 का भाग दिया, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 प्लस का या माइनस का? बेटा माइनस का होगा, बिफोर जा रहा है, पीछे जा रहा है। 30 तारीख का आपको दे रखा है और 1 तारीख का निकालना है, तो पीछे चल रहे हैं आप, और जब आप पीछे चलेंगे तो क्या करेंगे? माइनस। आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो आपको पीछे जाना है, तो 30 तारीख का दे रखा है, 1 तारीख का निकालना है, ठीक है? तो ट्यूजडे से 1 माइनस करेंगे आप, तो एक दिन पीछे चलो, क्या आएगा? मंडे आएगा। क्या हो गया? हाँ बेटा, क्या हो गया? नहीं, तो बेटा एक तो आप माइनस तो करेंगे ना इसको। चलिए इसमें, अब मैंने कहा 29 में से 10 माइनस करो, 19 आ गया। चलिए 19 में आपने 7 का भाग दिया, रिमाइंडर 5। अब ये जो 5 होगा प्लस का होगा माइनस का? प्लस का होगा बेटा। 10 तारीख का आपको गिवन है, 29 का निकालना है। आप क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आफ्टर बाद में की बात कर रहे हैं, तो प्लस करेंगे। चलिए अब एक और चीज बेटा, रिमाइंडर आपके दो होते हैं, या तो प्लस का या माइनस का, ठीक है ना? तो प्लस और माइनस इन दोनों का सम क्या होता है? उसके डिवाइजर के बराबर होता है, तो -2। ऐसे कैसे? अगर आपका प्लस का 2 है तो आएगा माइनस का 5, क्योंकि डिवाइजर कितना है? 7। इनका सम 7 के बराबर होना चाहिए। अगर आपका प्लस का 1 है तो दूसरा होगा माइनस का 6। अगर आपका माइनस का 1 है तो दूसरा होगा प्लस का 6। अगर आपका माइनस का 2 है तो दूसरा होगा प्लस का 5। कोई डाउट है? अब हम ये इसलिए ऐसे इसलिए करते हैं कि आपको 5 ना चलकर अब 5 आगे चलना पड़ेगा, अब 2 पीछे चल लो, सेम डेट आ जाएगी आपकी। तो बिल्कुल 4 और 3 का है। 4 अगर प्लस का 4 है तो माइनस का 3 होगा, अगर माइनस का 4 है तो प्लस का 3 होगा। बिल्कुल 7 बनाना है आपको, क्लियर है क्या? तो मैंने कहा प्लस का 5, अब 5 प्लस आगे ना चल के 2 माइनस चल लो, तो मंडे से आप 2 माइनस करोगे, तो मंडे से आपने 1 माइनस करा संडे, और एक और माइनस करो तो सैटरडे, या फिर 5 आगे गिन लो तब भी सैटरडे आएगा आपका, क्लियर है? ठीक है, तो आपको 5 ना गिनना पड़ेगा, 2 गिनने से आपको जल्दी आ जाएगा, ठीक है? कोई डाउट है? चलो क्वेश्चन लिखिए बेटा इस पर। नोट कर लिया ना? देखिए पहले इंग्लिश में लिख लो, फिर हिंदी में लिख लेते। इफ टुडे इज मंडे, इफ टुडे इज मंडे, देन व्हाट विल बी, if today is Monday, then what will be after 50 days, then what will be after 50 days? यदि आज सोमवार है तब आज से, यदि आज सोमवार है तब आज से 50 दिन बाद क्या होगा? है? अच्छा, ये करा दिया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा। यदि आज, if today is Monday, if today is Monday, then what will be, then what will be 50 days? हाँ 50 डेज, ठीक है ना? 50 डेज, 50वां दिन, ठीक है ना? यदि आज सोमवार है तो 50वां दिन क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्या लिखा है? तो आफ्टर 50 डेज, और ये क्या लेके आया है? पहला क्वेश्चन लिखा था आफ्टर 50 डेज, और इसमें लिखा था व्हाट विल बी 50 डेज, 50वां दिन। पहला क्वेश्चन था 50 दिन बाद, और ये है 50वां दिन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे होगा। चलिए बात ना करो, एक क्वेश्चन और लिखो। अभी समझा देंगे इसको भी। एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा। इफ टू, इफ 2 days,
हाँ 2, if 2 days before yesterday, if 2 days before yesterday was Friday, was Friday, if 2 days before yesterday was Friday, then what will be, then what will be 4 days after tomorrow, 4 days after tomorrow, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, चलिए क्वेश्चन बेटा दोबारा इंग्लिश वाले लिखी सबने, एक बार रिपीट कर दो। देखो इफ 2 days बिफोर, इफ 2 days बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, ठीक है ना, देन व्हाट विल बी, देन व्हाट विल बी 4 days आफ्टर टुमारो, 4 days आफ्टर टुमारो, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा, ठीक है ना, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा, सैटरडे। और किसी का, फ्राइडे, सारे बोल दो बेटा, सैटरडे, ठीक, सैटरडे आएगा। चलिए उससे पहले एक बार देख लेते अब, अच्छा बेटा बातें ना करो, सामने देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन कराया था मैंने कि 50 दिन बाद क्या होगा, तो जब भी आपको 50 दिन बाद, आफ्टर 50 days, 50 में आपने भाग दिया 7 का, तो रिमाइंडर 1, तो +1 कर देंगे, मंडे से +1 करेंगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब फिर हमसे कहता है दूसरा क्वेश्चन, ये पहला है आपका, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 50 डेड मतलब 50वां दिन क्या होगा, जो 50वां दिन है वो क्या आता है, 49 आफ्टर 49 डेज, 49 दिन बाद आता है 50वां दिन, तो 49 में भाग देंगे आप, 49 में भाग देंगे 7 का, रिमाइंडर 0, मतलब सेम डे, मंडे का मंडे, अगर आज अगर मंडे है तो 49 दिन बाद मतलब 50वां दिन भी क्या होगा, मंडे होगा। तीसरा, तीसरा हमसे कहता है, अब क्वेश्चन कहता है, देखो दो तरीके बेटा इसके, या तो आप डंडे डंडे कैसे कर लो इसे, है ना, या तो आप इसे कैसे करेंगे, देखो ये कह रहा है इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, है ना, बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो ये हमारा आज है, बीता हुआ कल ये होगा, उसे 2 दिन पहले 1 और 2, ये क्या था हमारा शुक्रवार, फ्राइडे, ठीक है। फिर कहता है वो है, यही तो है, ये बीता हुआ कल है, वैसे 2 दिन पहले 1 और 2, नहीं 2 दिन, 1 और 2, ठीक है। आपने खाला मतलब आपने खाना खाया 2 दिन पहले, कब खाया था आपने, कल और परसों, मतलब परसों खाया होगा, है ना, तो ये नहीं कि अब 2 दिन पहले का मतलब क्या है, कल से 2 दिन पहले, तो कल को काउंट करेंगे, और मैं कह 2 दिन पहले मतलब पीछे के 2 दिन, 1 और 2, ठीक है। चलिए फिर आगे हमसे क्या कहता है कि आने वाले कल के 4 दिन बाद, ये आने वाला कल होगा 4 दिन बाद, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनको काउंट करते हैं बेटा, अब ये तो छोटा क्वेश्चन था हमारा जो हमने कर लिया, ठीक है ना, तो ये क्या होगा हमारा, शुक्रवार, शनिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना। अगर मैं कह दूं आपसे कि आने वाले कल के 50 दिन बाद क्या होगा, तो आप 50 डंडे खींचने पड़ते, है ना, तो कॉपी भर जाएगी फिर आपकी, ऐसे होगा ना। चलिए है, आज का निकाल के, चलिए अब आपको डे काउंट करने हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब डे काउंट करने हैं, तो कैसे काउंट करने हैं देखिए, सबसे मैंने कहा पहले बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो एक तो बीते हुए कल का एक दिन ये हो गया, और 2 दिन वो हो गए, कितने हो गए, 3 दिन, फिर आने वाला कल और उसके 4 दिन बाद, और टोटल कितने दिन हो गए हमारे, 8 दिन हो गए ना,
ऐसे ही ना। देखो उसने कहा कि आज से काउंट करेंगे, आज से बीता हुआ कल आपका जो यस्टरडे है, यस्टरडे से 2 दिन पहले, तो एक यस्टरडे हो गया और 2 दिन और हो गए बेटा, 3 दिन हो गए हमारे। फिर टुमारो आने वाला कल, आने वाला कल और 4 दिन और, तो 5 वो और 3 वो, कितने हो गए 8। 8 में आपने 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना 1, रिमाइंडर कितना 1। तो आप शुक्रवार का दे रखा है, ये पूछा है आपसे, आगे जा रहे हैं आप, माइनस नहीं प्लस करेंगे बेटा, आगे जा रहे हैं आप यार, 4 दिन बाद पूछा आपने आने वाले कल से, तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फ्राइडे, फ्राइडे का दे रखा है, फ्राइडे से +1 कर दो बेटा, सैटरडे आंसर हमारा। समझ में आया? दोबारा से देख लो एक बार कैसे करना है, आपको सिर्फ डे काउंट करने, दोबारा से देख लो, आपको डे काउंट करने। डे कैसे काउंट करने, आज, आज का दिन है, उसे कहा कि जो पिछला कल है हमारा बीता हुआ यस्टरडे, यस्टरडे से 2 दिन पहले, तो एक तो यस्टरडे हो गया, एक तो हमारा यस्टरडे हो गया और 2 दिन पहले और 3 दिन हो गए हमारे, तो पीछे को 3 दिन हो गए। अब कह रहा आने वाले कल, टुमारो, आने वाला कल और उससे 4 दिन बाद और, आयो क्यों जुड़ेंगे नहीं, आपको काउंट करना है सिर्फ जो बीता हुआ कल है और आने वाला कल है, ठीक है। तो बीते हुए कल कितने 3, और आज, आज जो है हमारा मतलब जो कल आने वाला कल है, एक आने वाला कल और 4 दिन और 5, 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए। अब हमें पीछे वाला दे रखा है, आगे वाला निकालना है, तो प्लस करना है, अगर आगे वाला दे रखा होता पीछे वाला निकालना है तो माइनस करना होता है ना। तो दोनों को हमने जोड़ा, 8 आ गए, 8 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 1 आया तो +1 कर दिया, फ्राइडे से +1 करेंगे तो सैटरडे हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? ऐसे ही करेंगे अब सारे क्वेश्चन होंगे जो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखाते हैं आपको, है 5 मिनट, पूरा दिन ही दे देंगे जितने कर रहे हो। चलिए लिखिए, इफ 5 days, बात नहीं करो, इफ 5 days बिफोर यस्टरडे, इफ 5 days बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे, वॉज सैटरडे, देन व्हाट विल बी, हाँ वॉज सैटरडे, देन व्हाट विल बी 16 days आफ्टर टुमारो, 16 days आफ्टर टुमारो, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले शनिवार था, तब आने वाले कल के 16 दिन बाद क्या होगा, तब आने वाले कल के 16 दिन बाद क्या होगा। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले शनिवार था, तब आने वाले कल से 16 दिन बाद क्या होगा, आने वाले कल के 16 दिन बाद, आने वाले कल के 16 दिन बाद क्या होगा, क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है। चलिए अब बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक देखिए बेटा, 16 दिन, 5 दिन पहले 16 दिन हुए, 5 और 16 कितने हो गए 21 हो गए, 21, और टुमारो और यस्टरडे 2 और काउंट हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे ना, 16 वो 5 वो 21 और एक टुमारो एक यस्टरडे, कितने हो गए 23, और 23 में आप भाग दो कितने का 7 का, तो रिमाइंडर, चलिए तो आपको जो दे रखा है वो पहले का दे रखा है, बाद का निकालना है, तो क्या करेंगे प्लस, प्लस करेंगे ना, तो +2 कर दो। आपको सैटरडे दे रखा है, सैटरडे से +2 करेंगे तो मंडे और सॉरी संडे और मंडे, डंडे लगा रहे हो, डंडे ही पड़ेंगे तुम्हें, डंडे नहीं लगाने, ठीक है। अच्छा ठीक, डंडे नहीं खींचना बेटा है ना, तो एग्जाम डंडे लग जाएंगे नहीं तो। हाँ 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 24 कैसे आया, कल से 5 दिन पहले, तो एक कल हो गया है, तो बताते रहे बेटा, हाँ 6 हो गए बिल्कुल, आज का नहीं करना बेटा, नहीं आज का कभी नहीं करना काउंट आपको, आपको उसने कहा कल, ए पीछे बेटा क्या ही कबूतर उड़ा रहे हो तुम लोग, हाँ बात है क्या कर रहे हो, शाम देखो बेटा, आपको करना कैसे, आज का कल का दिन, उससे 5 दिन पहले 6 दिन हो गए, आने वाला कल और कितने 16 दिन, 17 ही हो गए, 17 और 6 23, 23 में भाग देना 7 का, रिमाइंडर दो। अब डिपेंड करता है बेटा आपको जो दिया हुआ है, जो गिवन है वो क्या गिवन है,
अगर आपको बिफोर दे रखा है आफ्टर निकालना है तो प्लस करना है, आफ्टर दे रखा है बिफोर निकालना तो माइनस करना है। ठीक है, तो आपको बिफोर दे रखा था आफ्टर निकालना था, प्लस कर दिया। तो सैटरडे दे रखा था, सैटरडे से प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, मंडे आएगा। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन लिखिए। आज का नहीं करना है ना। ए नहीं बेटा, ए बातें नहीं यार, तो पता नहीं क्या ही जलेबी से बेचते रहते। चलिए, ए बात नहीं, क्वेश्चन देखिए। इफ टुडे बिफोर यस्टरडे, हिंदी में बोलो पहले, चलो हिंदी में बोलो। यदि बीते हुए कल से, इंग्लिश में बाद में लेना। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले रविवार था, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले रविवार था, तब आज के 4 दिन बाद, या फिर या तब आज से 4 दिन बाद क्या होगा। ठीक है, आज से 4 दिन बाद क्या होगा। ठीक है, चलिए। इफ टुडे बिफोर यस्टरडे, इफ टुडे बिफोर यस्टरडे, इफ टुडे बिफोर यस्टरडे was Sunday, then will be after 4 days, then will be after 4 days, Monday। हाँ जी, रविवार था बेटा। है, चलो इधर देख लो बेटा, इधर देख लो। आपसे कहा है कि बीते हुए कल से 10 दिन पहले, तो एक बीता हुआ कल और 10 दिन, ये 11 दिन हो गए। और आज से 4 दिन बाद 5 नहीं होगा क्यों, आज तो टुडे नहीं काउंट करना कभी भी, टुडे नहीं है। क्या बोला है तो, अबे यार, ए कचरिया मत बेचो, दोबारा से देख लो। ए बेटा, ए दोबारा से देखो। अच्छा, मैं 2 डेज बोला था क्या, ठीक है। इफ 10 डेज बिफोर यस्टरडे वॉज संडे, देन व्हाट विल बी आफ्टर 4 डेज, देन व्हाट विल बी आफ्टर 4 डेज। अब ठीक है, चलिए। ठीक है, मतलब उसने कहा कि बीते हुए कल से 10 दिन पहले क्या था, रविवार था। तो आज से 4 दिन बाद क्या होगा। ठीक है ना, आज से 4 दिन बाद क्या होगा, तो 10 दिन। ठीक है, तो एक ये हमारा, और 10 वो 11 हो गए, और आज से 4 दिन बाद 4 दिन वो हो गए हमारे। तो 11 और 4 15, 15 में आपको भाग देना है किसका, 7 का। 15 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर 1 आया। और 1 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बिफोर का दे रखा था, आफ्टर का निकालना है आपको, है ना। चलिए, तो संडे आपको दे रखा, संडे से +1 करो, मंडे आएगा। संडे से +1 कर दिया आपने, क्या आ गया आपका, मंडे आ गया। ए बात ही ना करो यार। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए जल्दी से फटाफट। देखो, आफ्टर 10 डेज, इफ आफ्टर 10 डेज इज टुडे, इफ आफ्टर 10 डेज इज टुडे, सॉरी टुडे नहीं, ट्यूजडे, ट्यूजडे। ठीक है, ट्यूजडे, इफ आफ्टर 10 डेज इज ट्यूजडे, ठीक है ना, देन व्हाट विल बी, देन व्हाट विल बी 10 डेज बिफोर, देन व्हाट विल बी 10 डेज बिफोर।
ठीक है। यदि 10 दिन बाद, यदि 10 दिन बाद मंगलवार है, तब 10 दिन पहले क्या था? यदि 10 दिन बाद मंगलवार है, तब 10 दिन पहले क्या था? हम्म, मंगलवार ही होगा, मंडे होगा, बुधवार होगा, मंडे होगा। बहुत बढ़िया। और किसी का? वेडनेसडे आएगा। बेटा आपको साफ साफ दे रखा है, बता रखा है, आज से 10 दिन पहले का, 10 दिन बाद का दे रखा है आपको। क्या? ट्यूसडे। कि 10 दिन बाद ट्यूसडे, 10 दिन तो हो गए, और 10 दिन पहले का निकालना है। तो 10 और 10, 20, 20 में भाग देना है 7 का, रिमाइंडर 6। अब जो 6 आएगा वो प्लस का माइनस का? माइनस का होगा बेटा, क्योंकि आपको आफ्टर का दे रखा है, बिफोर का निकालना है, तो माइनस का। अब -6 ना करने की जगह +1 कर दो ना अब। तो ट्यूसडे आपको क्वेश्चन में गिवन है, ट्यूसडे से +1 करोगे तो 10 बार समझा था, इससे इजी क्वेश्चन होंगे आपको। नहीं उतारना ना दिमाग से, आपको सिर्फ गिनना है आज से जो पहले के, बाद के जो दिन है और पहले के दिन है, दोनों काउंट करके 7 का भाग दे दो। क्लियर है? तो उसने कहा कि आज से 10 दिन बाद, आज से 10 दिन बाद क्या था हमारा? मंगलवार। और आज से 10 दिन पहले क्या था वो पूछना है बेटा। तो 10 और 10 20 हो गए, 7 का भाग दे, रिमाइंडर 6। और माइनस का 6 क्यों होगा? कि फिर बाद का दे रखा है, पहले का निकालना है। अगर पहले का दे रखा तो बाद करेगा तो प्लस करते हम। ठीक है, तो -6, या तो -6 कर दो या +1 कर दो। क्लियर है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लिखिए, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। लिखिए, इफ 20 days बिफोर, if 20 days before, if 20 days before was Thursday, if 20 days before was Thursday, then what will be, then what will be 17th day, then what will be 17th days? हाँ, 17th days। यदि 20 दिन पहले शुक्रवार था, तब 17वां दिन क्या होगा? थर्सडे बोला था, तो गुरुवार कर लो बेटा। यदि 20 दिन पहले गुरुवार था, तब 17वां दिन क्या होगा? आने वाला 17वां दिन क्या होगा? है थर्सडे बेटा, फ्राइडे। यदि 20 दिन पहले क्या था? गुरुवार था, तो आज से 17वां दिन क्या होगा? फ्राइडे। चलिए, सेम कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, आपको आज से 20 दिन का दे रखा है और निकालना है 17वां दिन का। तो 17वां दिन कब आता है? 16 दिन बाद। तो 16 काउंट करेंगे आप, 17वां दिन तो निकालना है आपको, 17वां दिन तो निकालना है, तो सिर्फ 16 ही काउंट करेंगे। तो 20 और 16 36। तो आपने 36 में भाग देना है किसका? 7 का। तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर 1, और 1 प्लस का माइनस का? माइनस का, प्लस का आएगा। ठीक है, क्या आएगा? प्लस का। तो आपको थर्सडे दे रखा था, ठीक है, तो थर्सडे से +1 करो तो क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी का? क्लियर है? चलिए।